हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है मैथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो होने वाला है साधारण ब्याज, ये हम लोग का एकदम बेसिक क्लास रहेगा और एकदम बेसिक लेवल से इसको हम स्टार्ट करेंगे। जो भी मेरे भाई यदि उनको साधारण ब्याज में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, आज से उनका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एकदम आसानी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं साधारण ब्याज। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहला इसमें वर्ड यूज होगा मूलधन। मूलधन किसको कहते हैं? यानी कि जो राशि इस प्रश्न में कर्ज लिया रहेगा या फिर कर्ज देते हैं या फिर जो कर्ज लेते हैं या फिर जो कर्ज देते हैं, यानी आपका जो पैसा होता है उसी को बोलते हैं मूलधन। यानी कि कर्ज ली गई राशि, कर्ज ली गई राशि, ली गई या फिर दी गई। ठीक है दोस्त, यदि जो धन आपको कोई कर्ज देगा या फिर आप किसी को कर्ज देंगे तो उसी धन को हम मूलधन के नाम से जानते हैं। फिर एक शब्द यूज होगा इसमें ब्याज। तो दोस्त, ब्याज किसको बोलते हैं? तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी को कोई धन दे दिया तो वो धन बुलाएगा मूलधन, लेकिन जब वो व्यक्ति देगा तो उस धन के अलावा जितना और अधिक पैसा देगा। यदि मान लीजिए आपने 100 रुपया राम को दे दिया, ठीक, अब राम को दिए हैं आप 100 रुपया, लेकिन उस पर आप चक्रवृद्धि जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ देखिए दोस्त, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपया राम को दे दिया, तब राम को आपने जिस दर से दिया होगा, तो मान लीजिए राम ने आपको वापस किया कितना, 110 रुपया। तो इसमें तो ये जो 100 रुपया था वो आपका कर्ज दिए थे तो वो आपका मूलधन हो जाएगा, लेकिन मूलधन के अलावा जो अधिक धन प्राप्त हुआ, कितना अधिक, 10 रुपया, तो वही आपको ब्याज बोला जाता है। यानी कि मूलधन से ज्यादा दिया या फिर लिया गया धन। जैसे आप किसी को 100 रुपया दिए, अब वो उस पैसा को वापस कर रहा है तो जितना अधिक उसमें जोड़ के दे रहा है, तो जितना अधिक वो जोड़ा वो उसको बोलते हैं ब्याज। अब दोस्त, इसमें एक शब्द यूज होगा समय। समय तो आप सबको पता है कि समय किसको बोलते हैं। यानी मान लीजिए आपने 100 रुपया राम को कितने के समय के लिए दिया, 2 साल के लिए दिया। आपने कहा कि देखो भाई राम, आप मुझको 2 साल बाद मुझे ये पैसा वापस दे देना। तो 2 साल बाद ना, तो वही आपको समय बोला जाएगा। इसको बोलते हैं काल, लिख सकते हैं, या फिर टाइम, वही बोलते हैं समय। एक शब्द यूज होगा दोस्त दर। अब दर किसको बोलते हैं? तो मान लीजिए इसमें इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, पहले देखिए, प्रतिशत वार्षिक, या फिर इसको बोलते हैं प्रति छमाही, या फिर हम इसमें वर्ड यूज करेंगे प्रति तिमाही। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप 1 वर्ष के लिए दे रहे हैं तो उसमें वार्षिक दर लगाएंगे। वार्षिक दर यानी कि किस हिसाब से आपका पैसा बढ़ेगा 1 वर्ष में, उसी को बोलते हैं दर। या फिर आप प्रति छमाही लगाएंगे तो 6 महीना में कितना प्रतिशत आपका धन बढ़ेगा, वो प्रति छमाही हो जाएगा। या फिर प्रति तिमाही बोलेंगे तो यानी कि प्रति 3 महीने पे आपका धन किस दर से बढ़ेगा, वो बोला जाएगा प्रति तिमाही। दोस्त, एक शब्द और इसमें यूज होगा जिसको बोलते हैं मिश्र धन। अब मिश्र धन किसको बोलते हैं? तो देखिए, मिश्र धन क्या होता है, जो आपने कर्ज लिया था उसको बोलते थे मूलधन, और ब्याज को जोड़ देंगे तो जितना पैसा प्राप्त होगा उसको बोलते हैं मिश्र धन। जैसे मान लीजिए आपने राम को 100 रुपया दिया था तो 100 रुपया मूलधन हो गया था।
अब राम ने आपको 110 रुपया वापस किया था, तो 110 यानी कितना ज़्यादा दिया था, 10 रुपया आपको ज़्यादा दिया। तो ये जो 10 रुपया था ये ब्याज बोला गया था। लेकिन अब राम कितना पैसा आपको दिया था, तो भाई साहब राम आपको 110 रुपया दिया था। तो यानी कि इसमें मूलधन भी सम्मिलित है और ब्याज भी सम्मिलित है, तो इसको बोलेंगे मिश्र धन। यानी कि जो आपको पैसा रिटर्न कर रहा है और उसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल, दोनों शामिल है, तो उसमें हम उसको बोलते हैं मिश्र धन। आपको ये 5 वर्ड अच्छे प्रकार से देखना होगा। मूलधन, कर्ज ली गई राशि, ब्याज, मूलधन से जितना ज़्यादा पैसा मिलता है उसको ब्याज बोलते हैं। समय यानी कि जितने समय के लिए हम कर्ज लेते हैं या फिर देते हैं। दर या फिर दर यानी किस हिसाब से आपका पैसा बढ़ेगा। और मिश्र धन मतलब कि मूलधन और ब्याज को मिलाकर जितना पैसा होगा उसको बोलते हैं मिश्र धन। दोस्त यदि आप इन 5 वर्डों को याद कर लेते हैं, क्योंकि यही ज़्यादा सूत्र में आपको सवाल में मिलेंगे, तो आप इनको याद कर लेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर और एक एक प्रश्न सॉल्व करेंगे और अच्छे प्रकार से आपको समझाएंगे। आपके सामने ये प्रश्न है। ये प्रश्न हमने स्टार्ट किया है ट्रिक वाले प्रश्न, यानी कि जो ट्रिक के माध्यम से जल्दी जल्दी प्रश्न सॉल्व होते हैं, पहले वैसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्योंकि ट्रिक एक ऐसा चीज होता है ना दोस्त, जो कि आपका समय बचाता है, आपको समय ज़्यादा नहीं लगने देता है किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम वही प्रश्न को देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है कि कोई धन कितने समय में 20% साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे इस प्रश्न में क्या पूछा है, कोई धन कितने समय में, प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पे यानी कितने समय में। तो दोस्त आपसे टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आपसे टाइम पूछ रहा है। और क्या दिया गया है, देखिए हमने बोला था ना कि जो दर होता है वो प्रतिशत में दिया रहेगा, तो आपसे दर दे दिया गया है, दर दिया है, टाइम आपसे पूछा है। दर साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है। गुना मतलब कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो वही ये आपका यन या 7 गुना दिया है। तो देखिए दोस्त आपसे टाइम पूछा है, तो टी बराबर जो गुना दिया रहेगा तो यन गुना में से घटा देंगे, आज जो दर है उसी से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे। देखिए आपसे समय पूछा था, अर्थात टाइम बराबर कितना गुना, 5 गुना, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, अब बटे में कितना दर दिया है 20%, अब गुणे 100 कर देंगे। देखिए यन गुना है मतलब 5 गुना है, यन -1 करना है, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, कितना दर है 20%, गुणा कर देंगे 100 से। देखिए 4 एकम 4, 4 पाँचे 20, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 20, तो यानी कि 20। अब क्या लिखेंगे आगे, समय पूछा है तो समय का मात्रा क्या होता है, वर्ष, तो 20 वर्ष में ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाला पढ़ते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें आपसे समय नहीं दर पूछा रहेगा। देखिए कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यानी आपसे इसमें दर पूछा है, 20 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो यानी कि आपसे समय टाइम दे दिया है और गुना दे दिया है। तो देखिए दोस्त आपसे दर यानी कि रेट पूछा है, तो रेट क्या करते हैं, गुना में से 1 घटा के टाइम से भाग करके 100 से गुणा कर देते हैं। मतलब कि आपसे दर पूछा है ना, गुना दिया है 4 गुना, तो 4 में से 1 घटाएंगे, समय से भाग करेंगे, गुणा 100 का कर देंगे, तो 4 में से 1 जाएगा 3 बटा में 20 गुणे 100। अब देखिए 20 से कम 20, 20 पाँचे 100, 3 का 5 गुणे 3 करेंगे तो 5 तिहाई 15% वार्षिक। इसमें 15% लिखें क्योंकि दर हमसे पूछा है, इसमें हमसे समय पूछा था दोस्त, तो इसीलिए हमने समय का मात्रक वर्ष लिखा था। आप इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं, दोनों एक ही है। देखिए दोनों एक ही है, जो पूछा है उसको यहाँ पे रखेंगे, जो दिया है उसको नीचे रखेंगे।
n-1 इसमें भी करना है, n-1 इसमें भी करना है, 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए दोस्त, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे ट्रिक्स की ओर। देखिए तीसरा ट्रिक वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, सेम वही रहेगा लेकिन इसमें गुना 2 बार दिया रहेगा। गुना वाला क्वेश्चन वर्ड 2 बार यूज किया रहेगा। अब तक पहले वाले में तो एक बार गुना का शब्द का प्रयोग किया गया था, इसमें 2 बार। देखिए पढ़ते हैं प्रश्न को। दिया गया है कि यदि कोई धन 20% साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 3 गुना हो जाता है, कुछ वर्षों में 3 गुना हो जाता है। फिर आगे मान लीजिए इतना यहाँ से यहाँ तक वाला तो पहले ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या जोड़ा है, इसमें जोड़ा है कि तो किस दर से उतने ही समय में, तो किस दर से, आपसे इसमें दर पूछा है, किस दर से उतने ही समय में वह धन 5 गुना हो जाएगा। देखिए पढ़िए, इसमें प्रश्न है कि यदि कोई धन 20% साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो किस दर से उतने ही समय में वह धन 5 गुना हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके लिए सबसे पीछे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहाँ से, नीचे से। कितना है, 5 गुना। तो मान लीजिए 5 नीचे से ना, तो इसको बोलते हैं n2 - 1 बटा में n1 - 1 इंटू r दिया है तो r। देखिए नीचे से पढ़ेंगे, यहाँ से जाएंगे साथ से जो अंक मिलेगा उसमें से घटा देंगे। देखिए यहाँ से पीछे 5 गुना, तो 5 में से 1 जाएगा 4 बटा में। फिर नीचे से बढ़ेंगे, अब कहाँ अंक है 3 गुना, तो 3 में से 1 घटा देंगे 2 गुणे। फिर नीचे जाइए, अब घटाने वाला कार्यक्रम खत्म, अब गुणा 20 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 1 है 2, अब 20 दूना के 40। आपसे क्या पूछा है, किस दर से, तो दर प्रतिशत वार्षिक लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिशत वार्षिक। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें दोस्त आपसे दिया गया था दर, क्या दिया था, आपसे दर दिया था, और ना दो जगह आपको दोस्त मिला था गुना। यहाँ पे 3 गुना, यहाँ पे 5 गुना। तो क्या करेंगे, पीछे से बढ़ते जाएंगे। पीछे पहले 5 गुना मिला है तो 5 में से 1 घटाए 4। फिर 3 गुना मिला तो 3 में से 1 घटाए 2, इसको नीचे रखेंगे। गुणे जो दर दिया रहेगा या फिर समय दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ भी तो दे सकता है, यहीं पे समय भी दे देगा, तो यहाँ पे समय और यहाँ पे आंसर निकाल के लिख लेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अब आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिसको हम पढ़ रहे हैं कि कितने वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से, आपसे कितने वर्षों में यानी कि आपसे समय पूछ रहा है, कितने वर्ष, क्वेश्चन यहाँ से कितने वर्ष यानी कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कितने वर्ष के साथ लगा है, मतलब कि वर्ष आपसे पूछ रहा है। आगे कितने वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से, यानी 10 आपको दर दिया है, की दर से किसी मूलधन का साधारण ब्याज उस मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। आपको कुछ नहीं देखना है। देखिए यदि प्रश्न में समय पूछे और दर दे दिया हो और आपसे यहाँ पे गुना दे दिया हो, गुना, और बीच में कहीं मूलधन या फिर साधारण ब्याज, मूलधन या इतना शब्द दिया हो, किसी मूलधन का साधारण ब्याज उस मूलधन का, यानी कि प्रश्न में आपसे ये वाला वर्ड कहीं मिले, आप कुछ नहीं करेंगे, जो गुना वाला है यन उससे भाग दे देंगे जो दिया है और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है दोस्त, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए आपने नीचे से बढ़ेंगे तो नीचे क्या दिया है, 3/4 गुना दिया है, गुना, अर्थात हम इसको यन से डिनोट कर रहे हैं। किससे, यन मतलब 3/5 गुना, और क्या आपको दिया है, साधारण ब्याज यानी दर दिया है, दर 10% वार्षिक दिया है। तो आप नीचे से बढ़ रहे हैं ना, तो नीचे से बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो आएगा उसको लिखेंगे 3/5, फिर बटा, फिर बढ़ते गए 10% वार्षिक, 10
गुणे 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये नीचे है ना, यानी कि ये अंश है, ये हर है, ये अंश में बटा हुआ है। मान लीजिए 5/4 है, तो ये 5 जो है ना इसी के स्थान पे इतना सब लिखा गया है, मतलब कि अंश को भिन्न में लिखा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम आपको भिन्न वाले चैप्टर में पढ़ाए थे। ये नीचे है ना, ये नीचे किसी के इसमें आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/5 गुणे 10 बराबर 100, ऐसे हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, गुणा कीजिए 3 दूना के 6। पूछा क्या है, कितने वर्ष, कितने वर्ष मतलब 6 वर्ष, कितने वर्ष, 6 वर्ष में वह साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। अगर नहीं समझो तो एक बार फिर समझिए। देखिए हमारा प्रश्न था कि कितने वर्ष में 10% साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन जो है, कोई मूलधन हमको पता है ना क्या होता है, कोई मूलधन साधारण ब्याज का, किसी मूलधन का साधारण ब्याज उस मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। यानी कि आप इसको नीचे से बढ़ते जाएंगे, 3/5 आएगा तो 3/5 ऊपर लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा तो 10 नीचे लिखेंगे। इसका सूत्र होता है यन बटा में आर गुणे 100। यन मतलब कि जो गुना शब्द दिया रहेगा ना वही होगा, और जो आर है वो दर है, आर मतलब रेट होता है, रेट मतलब दर, वही होता है, और गुणे 100 कर देंगे। तो ये हमारा चौथा प्रश्न था, आप इसको देख सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम इससे पहले जो दे पढ़े हैं एकदम वैसी का एकदम जस्ट विपरीत है। इसमें देखिए क्या दिया है, प्रश्न है कि किस ब्याज की दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। देखिए इससे पहले वाले और इसमें क्या अंतर है, गुना तो उसमें भी दिया था यन, लेकिन यहाँ पे समय दिया है, उसमें क्या दिया था, उसमें दर दिया था। और हमसे क्या पूछा है, किस ब्याज की दर से, यानी कि आर हमसे न दोस्त पूछा है, टाइम दे दिया है और गुना दे दिया है, और इस बीच में साधारण ब्याज या फिर मूलधन ऐसे वर्ड का उपयोग किया गया है। तो इसका सूत्र होता है यन जो दिया है, इसमें टाइम दिया है तो टी गुणे 100, ये किसके बराबर होता है, आर का। तो देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पीछे से बढ़ते हैं। पीछे क्या दिया है, 3/5 पहले आया है, तो लिखेंगे 3/5 बटे में, अब इसके बाद कौन सा अंक आया है 6, तो नीचे 6 लिख देंगे, गुणे 100 से कर देंगे। तो देखिए ये जो 5 है ना ये नीचे चला आएगा, तो 3/5 गुणे 6 गुणे 100। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 20/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 10 दूना 20, यानी कि 10% वार्षिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा, देखिए दिया गया है ब्याज की दर में, अर्थात किस ब्याज की दर से, तो 10% ब्याज की दर से 6 वर्ष में कोई भी धन होगा वो साधारण ब्याज का 3/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न, आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जितना भी हमने ट्रिक वाले क्वेश्चंस देखा उसका एक अच्छे प्रकार से नोट्स बना के लिख लीजिएगा, और सारे जो ट्रिक्स बताएं उसको देख लीजिएगा। आपको बताएं कि शाम को एक, जैसे ये जो आपको है 12 बजे के आसपास ये वीडियोस मिल जाती है, फिर एक मिलती है शाम को रीजनिंग का। तो इसी के साथ साथ आपको बताएं एक बैच और स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय। आप लोग तो अभी छोटे हो गए क्योंकि जवाहर नवोदय का तैयारी कर रहे हैं। जब आप क्लास 8 में पढ़ेंगे, किसमें, कक्षा 8 में जब आप लोग पढ़ेंगे तो एक फॉर्म निकलता है राष्ट्रीय आय का, आप सभी लोग भरिएगा, आपको पहले जानकारी दे दे रहे हैं। कक्षा 8 में आता है, इसको भरते हैं, ये जो ऑनलाइन भरा जाता है, कैसे, ऑनलाइन, या फिर इसको ये भी बोलते हैं NMMS। ठीक है,
इसमें क्या होता है, यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, अभी फॉर्म आया था, इसका लास्ट डेट है 15 मार्च 2022 में बता रहे हैं आपको। तो जो भी बच्चे क्लास 8 में रहे होंगे वो इसको भरे होंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कहाँ इसकी पढ़ाई करें, तो आपको बताएं कि जब हम कक्षा 8 में थे तो इसको निकाले थे और हमने केंद्र सरकार की तरफ से कितना रुपया, 12,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि कक्षा 8 में निकालिए तो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक 12,000 रुपया। 12 में 4 का गुणा कीजिए, 12 चौक 48,000 टोटल, ठीक मिलता है। ये स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें कक्षा 8 में जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता करना होगा कि इसका फॉर्म निकला है या नहीं। ये फॉर्म भर के आपके ज़िले में इसका पेपर होता है कक्षा 8 का। अब जब इसको आप निकाल लेते हैं तो आपको 12,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलती है। वो केंद्र सरकार की योजना होती है, 9 से 12 तक सभी स्टूडेंट को इसमें दिया जाता है। तो उसका बैच आज से स्टार्ट हो रहा है और आप लोग का बैच जो है जवाहर नवोदय वाला ये चलता रहेगा और उसी के साथ साथ इसका भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्त आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।